चारित्र हुआ करता है। उन 13 प्रकार के चारित्र में 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां हुआ करते हैं। तो कल अपन ने देखा था कि 5 समितियों में इस साधु तो तत्पर रहते हैं, लेकिन श्रावक भी बहुत सावधानी से इन कार्यों में प्रवृत्त होता है। ये कार्य तो हर व्यक्ति को करना है, बस इतना है कि आप किसी भी कार्य को करते हुए कितने सतर्क हैं। मूलतः यहां पर आपकी सतर्कता, आपका प्रयत्नाचार आपको धर्मात्मा बनाता है। धर्म के वस्त्रों को ओढ़ने से कोई धर्मात्मा नहीं बनता। कोई वेश बदल करके अपने आप को धर्मात्मा मानने लगे, वो धर्म का स्वरूप नहीं है। धर्म संत वेश में नहीं, संत स्वभाव में हुआ करता है। जो स्वभाव आगम में कहा है उसके अनुसार यदि आप प्रवृत्ति करते हैं तो आप धर्मात्मा है। आपको कोई धर्मात्मा कहे या न कहे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपका दिल कहता है मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, चले, चलना है। साधु भी चलता है, लेकिन साधु के चलने को ईर्ष्या समिति कहते हैं। आप चलते हैं तो क्या आप चलते समय सावधानी रखते हैं? चलते हैं तो क्या आपके अंदर ये भाव रहता है? जो भाव साधक का करुणा से ओतप्रोत रहता है, क्या वो करुणामयी भाव आपका भी होता है? आपके लिए बोलना पड़ता है कि भाई देख के चलो, नीचे चींटी चल रही है, ये देख के चलो। ये आचरण सिखाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद एक बार संकेत करने के बाद आपको स्वयं सावधानी से चलना। भाषा समिति है तो साधु बोलते हैं तो सबसे पहली बात तो है कि वे मौन रहते हैं, किसी से बोलते नहीं। और बोलना पड़ा तो अपने प्रयोजन से बोल लेते हैं। कोई धार्मिक बात हो, कोई संघ के साधुओं की वैयावृत्ति के लिए संकेत करना हो, अथवा और भी कोई आगम के परिप्रेक्ष्य में कुछ आपसे लाने ले जाने की बात हो, ये बोलते हैं बहुत नपातुला। आप बोलते हैं, लेकिन बोलने के साथ ध्यान रखिए कब बोलना, कहां बोलना, कैसे बोलना, किससे क्या करके बोलना।
इस सावधानी की जरूरत है। आप जैसे सावधानी चौके में रखते हैं, महाराजों को आहार कराने के लिए जाते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, और यदि कोई जोर से बोलता है तो धीरे बोलो ना, इतने जोर से क्यों बोल रहे हैं? ये सावधानी है। ऐसा हमेशा बोला है। जैसे कई डॉक्टर लोग होते हैं, वे डॉक्टर लोग आप देखना उनको भी बहुत कम बोलता है। आप उनके पास जाएंगे, संकेत कर देंगे बैठ जाओ। क्या प्रॉब्लम है? हाथ पकड़ेंगे, थर्मामीटर लगाएंगे, चुपचाप पर्ची लिख देंगे, 3 दिन इस दवाई से बंद कर लो। क्या लेना क्या देना वो बाहर बता देगा। वो कम बोलता है तब तो वो सैकड़ों लोगों को एक दिन में देख लेता है। और यदि ज्यादा बोलने लगे, एक एक मरीज को 1-1 घंटा बोल करके समय व्यतीत करने लगे, तो कैसे कम कर पाएगा? तो जैसे वो कम बोलता है, ऐसे आपको भी कर्तव्य है कि आप प्रयोग करें। साधुओं की भाषा समिति होती है, और श्रावकों के पास ये यत्नाचार पूर्वक बोलना होता है। आप जब भी बोले, यत्नाचार पूर्वक बोले, और अच्छे से अच्छे शब्द प्रदान करें, और कोशिश करें कि ये वचन योग है, और योग आश्रव का कारण है। और यदि वचनों में आपकी कटुता है, तो उस वचन में कटुता कौन ला रहा है? आपके अंदर की कसाय ला रही है। पानी स्वभाव से मीठा, लेकिन उस पानी में कहीं खारापन या भारीपन आया है, तो आप समझना कि उस पानी के स्रोत से निकलने के बाद में कहीं इसके लिए नमक की खदान मिली है। कहीं इसके लिए कोई ऐसी वस्तु मिली है कि जिसके माध्यम से पानी का स्वरूप बिगड़ गया। पानी बहुत मीठा है। एक बार शिखर जी की परिक्रमा करने गए थे। परम परिक्रमा के दौरान वहां एक झरना मिला, उस झरने का पानी लोगों ने पिया, और वो पानी बहुत मीठा, बहुत मीठा। पता किया, पानी ये स्वभाव से ज्यादा मीठा है। तो उन्होंने बताया कि यहां जहां से पानी गुजरता है, इसके आसपास मुलेठी के पेड़ है, मुलेठी की वनस्पति होती है। उससे टच करके आने वाला पानी वो ऐसा मीठा हो गया जैसे पूरा डाल दिया हो। कहने का मतलब है कि पानी मीठा है, लेकिन उसको अधिक मिठास दिया, खारापन दिया तो किसने दिया? किसी दूसरी वस्तु ने उसका संयोग मिला दिया। इसी तरह वचन अपने आप में पवित्र हैं, लेकिन उन वचनों में कटुता आ गई, वचनों में कठोरता आ गई, वचनों में परुषता आ गई,
इसका मतलब है अंदर में कसाय की कहीं खदान मिली हुई है। उस कसाय की खदान से निकलने वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द बहुत कटु होते हैं। जो शब्द अंतरंगी की विशुद्धि की मुलेठी से मिल करके निकलते हैं वो मुलेठी की तरह बहुत मिठास को देने वाले वचन होते हैं। इसलिए वाणी और पानी तो स्वभाव से मीठा होता है। वाणी में और पानी में कभी दरिद्रता नहीं रखना चाहिए। आप किसी को दूध नहीं पिला सकते, जूस नहीं पिला सकते, लेकिन पानी तो हर किसी व्यक्ति को पिला सकते हो। और वो दो चीजें आप देने से कभी ना चूके। घर पर आए हुए व्यक्ति के लिए या मिला हुआ कोई व्यक्ति है उसके लिए मीठी वाणी और बढ़िया सुंदर पानी। पानी और वाणी मिल जाए आपके लिए वो व्यक्ति बहुत गहरा रिश्तेदार बन जाता है। ये कोशिश करो। तो ये बोलना है, बोले बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन बोलो तो बहुत मीठा बोलो। सामने वाले सुनकर के व्यक्ति कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी वाणी को सुनते ही वो बिखर जाए। कई लोग बोलते हैं लेकिन बोलने के बाद उनको कहना पड़ता भाई साहब थोड़ी देर के लिए हम विश्राम चाहते हैं। ऐसे वचनों का दुरुपयोग मत करो। ये वचन योग है। वचन प्राण भी है। 10 प्राणों में एक प्राण वचन माना जाता है। इसलिए यत्नाचार पूर्वक बोलना। व्यर्थ में बोलते हैं आप अपने प्राणों का घात कर रहे हैं। और प्राणों का घात करना ये हिंसा है। आप समझ नहीं रहे इस बात को। व्यर्थ बकवाद करते हैं। आप अपने वचन प्राण को अपने हाथ से उस अज्ञानी व्यक्ति की तरह के जिसने अपने हाथ से बीज बोया है उसी के उत्पन्न हुए वृक्ष को वो अपने हाथ से काट काट करके फेंकता जा रहा है। ये वचन प्राण भाई साहब बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। हर किसी को नहीं मिलते हैं। असंख्यात पुद्गल परावर्तनता के वचन प्राण नहीं मिलते। एक इंद्रिय जीव के पास ये वचन प्राण की व्यवस्था नहीं होती। अब वो वचन मिला है तो वचन योग 4 तरीके से है। सत्य वचन योग, असत्य, अनुभव और वय के रूप में। इन चारों प्रकार के वचन योग को आप बकवाद ना करें। किसी से व्यर्थ में झगड़ा ना छेड़ें। घर में यदि कोई पति पत्नी के साथ में विवाद हो जाता है तो इतनी लंबी कहानी हो जाती है कि घंटों घंटों लड़ते निकल जाते हैं। उनके पास वचन बरगड़ा खत्म नहीं होती है। वो लड़ाई में कहां से इतने शब्द आते हैं, कहां से इतनी गालियां आती हैं। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसी ऐसी गालियां सुना देता है, लगता है इसने कौन सी डिक्शनरी पढ़ी होगी भाई साहब। कौन ने सिखाए वो शब्द आपके लिए, कहां से आए। ये चीजें अनावश्यक अंतरंग से पैदा हो जाते हैं। पाप के कार्यों को उत्पन्न नहीं करना पड़ता है। फसल को, बीज को बोना पड़ता है, लेकिन सामान्य घास तो बिना बोए जगह जगह उत्पन्न हो जाता है। काई तो जहां थोड़ा सा पानी मिलता है वहां खड़ी हो जाती है, नहीं हो जाती। ऐसे वचन तो ऐसी काई और हरे घास की तरह है जो अनावश्यक कहीं भी उत्पन्न होते जाते हैं।
लेकिन सही वचन बोलने लायक वचनों को सोचना पड़ता कि अब इनके साथ हम क्या प्रयोग करें। इसलिए कोशिश करो, इससे आत्मा का हित होता है। लोग नहीं समझते। मुखम अस्ति इति वक्ति, मुख तो बोलने ही के लिए होता है। जैसे दूसरे लोगों का सिद्धांत है कि यज्ञार्थम पशुआ सृष्टा, यज्ञ के लिए पशु की रचना हुई, उनका वो सिद्धांत है। ऐसा लोगों का सिद्धांत है कि मुख बोलने ही के लिए मिला। नहीं भाई साहब, मुख बोलने के लिए नहीं मिला, मुख से परमात्मा का नाम लेने के लिए आप सदुपयोग करिए, अन्यथा तो ये व्यर्थ में निकलते जाता है। इसको साधु लोग जब उपयोग करते तो भाषा समिति की कोटि में आता है। आप भाषा समिति का पालन नहीं कर पाते हैं, भाषा समिति आपके पास नहीं होगी। भाषा समिति गृह त्यागी संतों के पास ही हुआ करती है। तो आप कोशिश करो कि भाषा समिति के अनुसार अनुसरण करते हुए जितने से काम चल जाए उतने से काम चला लो, उतना बोलो। ग्राहकों के लिए भी आप अपने व्यवहार में ऐसी व्यवहार कुशलता लाओ कि आपको ग्राहक को 100 बातें बोल करके एक वस्तु न बेचना पड़े। ग्राहक आपसे वस्तु मांगे और ये पूछे कि कितना पैसा, इतनी आपकी बात प्रामाणिक होना चाहिए। लेकिन आज आप लोगों ने व्यवहार बना लिया, ये व्यापार बना लिया कि यदि एक बात बोले तो हम भूखे बैठे रहे, दुकानें ही नहीं चलेगी। ये सोच है। ऐसे आज भी कई व्यापारी हैं जिनके इतने सुंदर व्यवहार, इतने सुंदर व्यापार है कि वहां पूछना नहीं पड़ता कि ये वस्तु क्या भाव है, इस भाव में दोगे आप क्या? नहीं, एक बात, नगद दाम, मूल भाव नहीं, कोई प्रकार का। जो वस्तु हम दे रहे हैं वो इस रेट में सही तौल करके यदि कोई दूसरा दे रहा तो आप वहां से ले लीजिए। क्योंकि नियम बना रखा कि हमें इतने परसेंटेज पे लेना है, इतने परसेंटेज पे व्यापार करना है। यदि आपको जरूरत है तो लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, काम कर लेंगे। यदि आप ऐसा अपनाते हैं तो ये आपके वचन भाषा समिति का अभ्यास में आ जाएंगे। और फिर इसके बाद आगे अपन चलते हैं तीसरी समिति, जिसको ईष्णा समिति कहते हैं। साधु ईष्णा समिति का पालन करता है। ईष्णा का अर्थ होता है आहार। आहार करते हैं, आहार साधु भी करते हैं, आप भी करते हैं। लेकिन आपके आहार की व्यवस्था जो है वो अलग तरीके से है। आपको भोजन करना है तो भोजन का पहले लक्ष्य बनाएं कि भोजन किस लिए किया जाता। आप भोजन के लिए जी रहे हैं कि जीवन के लिए खा रहे हैं? लक्ष्य क्या है? दीपक में तेल भरा जाता है तो दीपक में तेल प्रकाश पाने के लिए किया जा रहा है कि अपव्यय करने के लिए? अपना लक्ष्य ये ना हो कि अरे भैया ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये तो खाओ पियो आनंद करो, कारक हो है दुनिया में,
नरकों में तो मिट्टी खाबे मिलती है, वहां की दुर्गंधित मिट्टी कभी मिली नहीं, और स्वर्गों में वहां मिलता है तो अमृत मिलता है, तो एक एक बूंद कितनो चखो। वो बाटल का वो चढ़ा देते हैं ना डॉक्टर लोग, एक एक बूंद भी ऐसी टपकती रहती है, ऐसे ही वो अमृत भी बाटल की तरह वहां एक एक बूंद टपकता, 3-3 4-4 रोज में, 15-15 दिन में। उससे तो अमृत कभी तृप्ति भई नहीं। अरे यहाँ तो बढ़िया, जब तक हो तब तक खाओ पियो करो आनंद, बिल चुकावे परमानंद का लक्ष्य बना करके अपन को चलना है। ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। नहीं, ऐसा नहीं। ये मनुष्य पर्याय आपके लिए खाने के लिए नहीं मिली है। ये मनुष्य पर्याय हरि भजन के लिए है, न कि हरि भक्षण के लिए है। आप इसका सदुपयोग करें, खाएं, लेकिन आगम में बताया, एक बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी, और 4 बार खाए सो मृत्यु होगी। ये आगम में कहा है। आपके योगी जन एक बार खाते हैं, 24 घंटे में, वो भी हिलडुल के नहीं, आसन मार के नहीं, खड़े खड़े खाते हैं। भाई साहब, आप लोग तो अनुभव नहीं है। अरे महाराज, हम भी सीख रहे, बफर में जाते हैं तो खड़े खड़े खाने का अभ्यास बना रहे हैं। तुम्हारे लिए आगम में आज्ञा ही नहीं खड़े होके खाने की। तुम खड़े खड़े खा रहे तो पाप, और साधु बैठे बैठे खा रहा तो पाप। साधु कभी बैठ के नहीं खा सकता, और श्रावक कभी खड़े होके नहीं खा सकता। आपके लिए खड़े होने के लिए परमिशन नहीं। जिस दिन आप मूल गुणों को पालन करने लगो, 28 मूल गुणों का आरोपण तुम्हारे ऊपर गुरु के द्वारा कर दिया जाए, उस दिन 28 मूल गुणों में एक मूल गुण आपको मिल जाएगा कि ये एक मूल गुण आपके लिए खड़े होने का है। एक बार खाता है, एक बार दिन में ली आहार, खड़े अलप निज पान में। देखो उनके महाराजों के साथ खड़े होने की क्या बात है। एक बार लेना तो कहो 24 घंटे में कभी भी ले लो भाई साहब, नहीं, दिन में लेना। एक बार दिन में ले आहार, खड़े, क्योंकि बैठ के खाते हो तो ज्यादा खाया जाता है, खड़े होके खाने में आधा खाया जाता है भाई साहब। अब वहां पर खड़े खड़े खाने के बाद जब बैठते हैं तो लगता है यार पेट तो अभी खाली सो दिख रहा है, अब कैसे चलेगा। यही होता है, खड़े होते हैं और पहला पानी लेते ही लगता है बैठ जाओ, इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन बेटा बैठ जाओगे तो दिन भर दीपक कैसे जलेगा, 24 घंटे तो जलाना है। दोबारा जुगाड़ नहीं, अंथों को पूछने वाला नहीं कोई, और पूछ भी लेवे तो 2 बार कौन तुम्हें चढ़ाएगा वो दक्षिणन तंडुल पुष्प के। 2 बार खाने हैं तो कपड़ा पहन लो, नहीं मिलेगा। ब्रह्मचारी को बुलाने तो आ जाते शाम को, महाराज को नहीं बुला सकते। चाहे अंतराय होवे, चाहे उपास होवे, चाहे कछु भी होवे, बस हम तो तुम्हें 10 बजे पड़काएंगे, वो समय आओगे तो तुम्हारा स्वागत है। ये तो एक बार दिन में अल्प, अल्प का अर्थ क्या है, ऊनोदर,
दून उधर नहीं, ज्यादा खा के आओगे तो बेटा यहां आड़े हो जाओगे। खाने के बाद सोना नहीं है, सामायिक करना है। खाने के बाद स्वाध्याय करना है, खाने के बाद सेवा करना है, खाने के बाद धर्मोपदेश देना है, तब करना है। आगम में ये नियम बनाया कि साधु भोजन करे तो भोजन करने के लिए 6 कारण हो गए। उन 6 कारणों से भोजन करेगा। उन 6 कारणों में से यदि वे कारण ना मिले तो भोजन नहीं करेगा। ये भी लिखा कुंद कुंद स्वामी ने। उन 6 कारणों का पालन करना होगा। इंद्रियों का दमन होगा, संयम का पालन होगा, स्वाध्याय होगा, उसके साथ सेवा होगी, संयम का पालन होगा और विशिष्ट साधना होगी। इन 6 कारणों से आपके लिए वहां पर भोजन करना है, अन्यथा भोजन भी बंद कर देंगे कुंद कुंद स्वामी, वो भी नहीं मिलेगा। एक कारण देखो, एक बार दिन में खड़े खड़े अल्प, और फिर एक शर्त, सोने की थाली में नहीं, सोने के कटोरे में नहीं, दूसरों के हाथों से नहीं, निज पानी अपने हाथों से करो। हाथों की शक्ति खत्म हो जाए तो सल्लेख न ले लो। कोई खिला नहीं सकता। 100 लोग खड़े रहे, वे खड़े रहेंगे, बस उनके लिए इतना अधिकार है कि वे अपनी थाली का गिलास आपकी अंजलि में डाल देंगे। अंजलि में देने का अधिकार है, लेकिन थाली से उठाकर मुंह में देने का अधिकार नहीं है। जिस दिन श्रावक मुंह में आहार डालने लगे साधु के, उस दिन साधुचर्या समाप्त हो गई। जब तक उनके भुजाओं में ताकत है तब तक आहार है। जब तक खड़े होने की शक्ति, जंघा, बल है तब तक आहार है, अन्यथा भोजन बंद। ये तो आपके नियम है। इसके अलावा बेटा आहार करवे जा रहे तो 32 संतराय और टालो, और इतना नहीं 46 दोष टालो। श्रावक यदि परिस्थिति में कमजोर है और उसने देखा कि बेचारे महाराज भूखे बैठे हैं, पड़ोसी के यहां से मंगा के ले आया, भैया लाओ हम महाराज को बना के खिला दें। जे महाराज को पता चल जाए तो ये उद्गम नाम का दोष है, इस दोष को भी वे स्वीकार नहीं करेंगे। तुम किसी के यहां से मंगा के ला रहे हो, नहीं खाएंगे तुम्हारे यहां का। हटाग्रह काहे को कर रहे हैं? खा लो, पेट भर लो। हटाग्रह नहीं, 46 दोष भी टालना है, उन दोषों को टाल करके काम करें। इस तरह से जब आपके साधु ऐसी विषम परिस्थिति में एक बार खाके आनंद की जिंदगी जीते हैं और रोते रहते क्या मुस्कुराते रहते हैं, क्या करते हैं बताओ? अरे भैया कैसे दिन कटे यार, क्या हुई है? अरे लाभ की अपेक्षा लाभ में ज्यादा आनंद मानते हैं। मिला है तो ठीक है,
नहीं मिला है तो उतनी देर और 1 घंटा हमारी साधना के लिए बच गया है। आज तो शरीर का क्या होगा ये हम थोड़ी जानते क्या होगा, वो तो केवल ही जानते क्या होगा। इस तरह से जब तुम्हारे साधु तुम्हारे बीच में रह करके एक बार खाके अपना जीवन चलाते हैं, तो उन्हीं भगवान ने तुम्हारे लिए आदेश दिया कि तुम साधु के भक्त हो, तुम भी आयतन हो, तुम्हें ज्यादा काम करना, इसलिए तुम 2 बार खा लेना। लेकिन ये महाराज के लिए लिखा कि दिन में 1 बार आहार ले, तो श्रावक के लिए भी लिखा दिन में 2 बार आहार ले। उस श्रावकाचार में लिखा है, मूलाचार में नहीं लिखा। वो 2 बार आहार लेवे तो दिन में लेवे, और खड़े के स्थान पे बैठे बैठे लेवे। महाराज के लिए खड़े का आदेश है, वे खड़े खड़े लेंगे। तुम्हारे लिए बैठे बैठे आदेश है, तुम बैठ करके लो। कुर्सी पे बैठ के नहीं, व्यवस्था बिगाड़ दी आपने। जमीन में बैठो, पाटा पे बैठो, आसन मार के बैठो। आप कुर्सी पे बैठे हो तो आपका कौन सा आसन है भाई साहब? पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है कि कुक्कुट आसन है? कौन सा आसन है बताओ? कौन से आसन में कहेंगे आप? भगवान ने ये आसन तो बताए नहीं जो आसन आज आप लोगों ने बना लिया। भगवान ने तो पद्मासन कहा है, अर्ध पद्मासन कहा है, गुप्तासन कहा है, वीरासन कहा है, ये आसन बताए। तुम आज कुर्सी पे बैठ करके खा रहे हो। ये कौन सी आसन? तुम कह रहे एक आसन से बैठ के खा रहे। एक आसन को अर्थ एक भुक्ति है कि जमीन में बैठ के आसन मार के खाने का अर्थ एक आसन है। क्या है? हमें नहीं है पता, तुम्हें ही बताते रहो जो बताने हो। ये बिना जानकारी के तुम कब तक अपना जीवन जियोगे? आपकी आसन बदल गई, आपके शरीर की चाल बदल गई, भाव बदल गए। तुमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया, अपनी भारतीय परंपरा को छोड़ दिया। वो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने का आज फल है कि आज तुम्हारी टांगे 40 साल में सीधी नहीं हो रही। क्योंकि आप यदि इस आसन से मार करके बैठते हैं तो ये आसन आगम में कहा है, ये आसन सुखासन है। इससे शरीर के लिए संबल है। इस संबल के माध्यम से आप अच्छी तरह से बैठ करके हर कार्य को कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठना एक परिस्थिति है। जो लोग वॉचमैन रहते थे, दिन भर गेट पर खड़े रहे, तो थोड़ी देर में उसको कुटासन से बैठ जाएं तो सहारा मिल जाए। तुम कौन से वॉचमैन हो? लेकिन तुम्हारे लिए वे चीजें अच्छी लगती हैं। जो चीजें आगम में नहीं बताई तुम्हें वही रुचिकर लगते हैं, वही फैशन है। आज आपके परिवार का हर व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है, जमीन पे कोई नहीं बैठता। पहले के लोग घर में अपने पटा मोंदरा रखते थे, थाली रखने के लिए सामने बहुत सुंदर अच्छी डिजाइन के बने हुए बहुत सुंदर सुंदर वो थाली का आसन था। उस पर कोई नहीं बैठेगा, उस पर थाली विराजमान होगी और आपके बैठने के लिए पाटा। उस पाटा पे आप बैठिए, बहुत शांति से आप प्रसन्नता पूर्वक भोजन करिए, अतिथि का संविभाग करिए,
आजू बाजू में अपने परिवार को भी बैठा लिए, प्रेम पूर्वक वो आपके लिए भोजन पचता था। और भोजन के समय आप अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधी रखिए, गर्दन को सीधी रखिए, क्योंकि यदि पानी सीधे पाइप में जाता है तो सीधे पाइप का पानी प्रवाह के साथ जाता है, और यदि पानी का पाइप यूं यूं मुड़ा होवे तो उस पानी का प्रवाह बनता कि नहीं बनता? वैसा आपके शरीर का वो भोजन वाला पाइप, नाली, वो यदि मुड़ी होवे तो तुम्हारे भोजन को सीधा प्रभावित करेगी कि प्रवाह से भेजेगी? क्या करेगी बताओ? वो पाचन क्रिया आपकी ठीक होगी कि जाकर के वो आंतों में फंस जाएगा, सो तुम्हें बीमार करेगा। इसलिए आप कोशिश करो कि आप जमीन में बैठो, जमींदार बन करके रहो। ऐसी आसन से बैठ करके भोजन के समय, भोजन आने के पहले बहुत अच्छी तरह से मानसिकता बना लो, प्रसन्न रहो। भोजन, शयन, अध्ययन, भजन, इन कार्यों के पहले संक्लेश नहीं होना चाहिए। भोजन करने आप बैठे हैं, 1 घंटे पहले से आप माहौल बनाओ कि आपके घर का माहौल ऐसा सुंदर बन जाए, ऐसा सुंदर बन जाए कि जिसके माध्यम से सब लोग बहुत आनंद के साथ भोजन करें। और यदि भोजन में कोई कमी होवे तो ची चपाट किए बिना उसकी पूर्ति कर लो। आपके भोजन में यदि थोड़ा नमक कम पड़ा है तो डाल लो भाई साहब, ऊपर से नमक लेने के त्यागी होगा क्या? यदि कुचित कदाचित नमक मिर्ची डालना कम हो गया है, आपकी रुचि के बराबर नहीं डाला, तो फिर आप कि थाली में नमक पहले से रख दिया है, वे जानते हैं कि तुम्हारा बीपी लो होता है, तुम्हें थोड़ा ज्यादा नमक खाना पड़ता है, इसलिए तुम्हारी थाली में सबसे पहले नमक मिर्ची संभाल के रख दी है उनने। दक्षिण में नमक को पहले नहीं परोसते। क्यों? उनका सिद्धांत है, वे कहते कि नमक दुश्मन को दिया जाता है, अपने इष्ट व्यक्ति के लिए तो मीठा दिया जाता है, इसलिए पहले मीठा का गिलास देते हैं, नमक का। आप कहीं जाते हैं या कहीं कोई खुशी से आते हैं या कोई जीत करके आते हैं तो लोग आपके मुख में नमक का डिगला डालते हैं कि पेड़ा डालते? क्या डालते हैं बताओ? क्या खाते हैं? लेकिन आपकी थाली में नमक मिर्ची पहले जमा के रखते हैं। वे लोग जाना था कि नमक की कमी हुई है तो बीपी लो हो गया और ये हमारे सिर से थाली टकरा दें, इसलिए भैया इनको नमक पहले रख दो, ताकि थोड़े से, कई लोग तो भोजन शुरू करते हैं तो पहले नमक चाटते हैं। क्या है? इस तरह से अपन इस भोजन की पद्धति को अच्छे से समझें। वर्तमान में भौतिकता की चकाचौंध में जीने की कोशिश ना करें, अपनी पुरानी परंपरा को देखें। आप पीछे भी देखो, पिछ लग्गू मत बनो, आप पीछे रहोगे। पीछे भी देखो मतलब आप अपनी भारतीय परंपरा देखो, आप अपने बुजुर्गों का इतिहास उठा करके देखो कि वे कैसे जीवन जीते थे। उनका जीवन सुखमय था कि दुखमय था, किस तरह से अपने परिवार का वातावरण बनाते थे। सूर्य अस्त होते ही सारे लोग अंतव करने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। घर से बाहर निकलना है तो सिर्फ मंदिर जाते थे और बचन का सुन के लौट के आ जाते थे।
और फिर उसके बाद परिवार के जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे वो सबको बैठाल करते, कहानी सुनाते थे, धर्म का वातावरण सुनाते थे और अंधेरा कर देते थे। कोई सोएगा नहीं। हां, सब लोग बैठ गए, अब मैं कहानी सुना रहा हूं, हूं का कौन देगा? हां, आज राजा बाबू देगा। ध्यान रखना, हूं का में चूका लगे तो तुम घूसा खाओ। यदि तुमने कहानी सुनते समय हूं का नहीं दिया, हूं का देने में चूक गए, तत्काल एक घूसा पड़ेगा तुम्हारी पीठ में। ये संस्कारित करते थे अपने घर परिवार को बैठाल करके। आज रात के 12 बजे तक आपके परिवार के लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। घर की महिलाएं सो जाती हैं, बच्चे सो जाते हैं। जब वे सो जाते हैं तब तुम आकर के दरवाजे पर खड़े खड़े घंटा भर घंटी बजाते रहते हो, खोलो हम आ गए, खोलो हम। वो बेचारे रोज परेशान होते, तुम रोज नींद खराब करते। क्या करें, दुकान इतने बजे तक बंद चलती है। बंद तो कर देता है लेकिन ऊपर अंदर संभालना पड़ता है। सोचो आप क्या कर रहे हो, आप कहां जा रहे हो, ये सब किसके लिए कर रहे हो? दिन में आप परिश्रम करें, रात में विश्राम करें। दिन आपके लिए, आजीविका के लिए, धर्म ध्यान के लिए, और रात्रि आपके लिए है। आप धर्म ध्यान और पिलश विश्राम करिए। ये यदि अपनाते हैं, समय तो अपना हो गया, यहीं विराम लेते हैं। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,